हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज ऑफ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। तो आज की सीरीज में हम मैथ्स का चैप्टर एपी कवर करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि हर चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2023 में, 2022 में, ठीक है, 20 में, 2019 में, तो ये सब चैप्टर वाइज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम 1 मार्क वाले क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, 2 मार्क वाले भी, 3 और 5 मार्क्स वाले सारे। ठीक है, और कैसे केस स्टडीज के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एपी चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो एपी चैप्टर से को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं एपी क्या होता है, ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। देखो, एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिस सीरीज में कॉमन डिफरेंस होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 3, 5, ठीक है, 7, 9, 11। तो ये एक सीरीज है, तो ये एक सीरीज एपी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में देखो जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है, और यहाँ पर भी डिफरेंस हमारा 2 है। तो जब डिफरेंस हमारा सेम होता है ना, ठीक है, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं एपी। एपी में जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। जो लास्ट टर्म होती है, ठीक है, जो लास्ट टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एनथ टर्म, उसको हम डिनोट करते हैं ए एन से। ठीक है, या फिर हम एल से भी डिनोट करते हैं। और लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। एक एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। और ऐसे ही अगर हमें एपी का सम निकालना है, एक सीरीज दे रखी है जो एपी है, ठीक है, उसमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, तो फॉर्मूला होता है एन बाई टू, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला होता है, ये हमको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस एल, क्योंकि देखो ये 2a है ना, 2a को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए, और ए प्लस एन माइनस वन डी एल होता है हमारा लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के आगे लिखा हुआ भी है कि ये कब एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, कौन से साल पूछे गए थे, और सीबीएसई कौन से एग्जाम में पूछे गए थे। देखो, बोल रखा है इफ k प्लस टू 4k-6 3k-2 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो, ऐसे समझना है इसको। ठीक है, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, मतलब k प्लस टू आ रही है, ठीक है, उसके बाद 4k-6 आ रहा है, और उसके बाद 3k-2 आ रहा है, तो अगर ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस यहाँ पर भी होना चाहिए। मतलब 4k-6 से अगर हम k प्लस टू सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 3k-2 माइनस 4k-6 के बराबर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4k-6 माइनस k माइनस टू बराबर 3k-2 माइनस 4k प्लस 6। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो, 4k माइनस के कितना हो जाएगा 3k, और माइनस 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा -4 बराबर ये 3k माइनस 4 के कितना हो जाएगा -k, और -2 और +6 हो जाएगा +4। तो ये k इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4k, और ये -4 उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 8। तो 4k बराबर 8, तो k बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो हमने कहीं ना कहीं गलती की है, हमने कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक की है, जो हमारा आंसर बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ऑप्शन हमारे पास कितने गिवन है, 3, -3, 4, -4। देखो हमने गलती कहाँ की है, तो 4k-6 माइनस k प्लस टू किया हमने, 3k-2 में से हमने 4k-6 किया। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, 4k-6, कहीं पे गलती हुई है, 4k-6 माइनस के, ये -2 हो गया, बराबर 3k-2। ठीक है, और माइनस 4k-6, तो ये हो गया 4k-6 माइनस 3k-2 माइनस 4k प्लस 6। तो 4k-k कितना हो जाएगा, 3k, ये हो जाएगा। ये देखो, अच्छा ये गलती की ना, देखो ये -6 और -2, देखो -4 नहीं होता, -8 होता है। ठीक है, ये हमने गलती की यहाँ पे। और ये -k+4, अब ये इधर जाएगा तो ये 12 बन जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया था। ठीक है, फिर ये दोबारा रिपीट हुआ, ऑल इंडिया 2020 में रिपीट हुआ क्वेश्चन।
तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पूछ रखा है कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस फिर से हम वही करेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब a2 माइनस a1। और सेकंड टर्म कितनी है, देखो सेकंड टर्म हमें दे रखी है 1 माइनस पी अपॉन पी, और फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 1 अपॉन पी, ये दे रखी है हमें फर्स्ट टर्म। बस इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा p, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी और माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा माइनस पी अपॉन पी, और माइनस पी अपॉन पी ये जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें बोर्ड में भी क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 आर दी थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। एक्स की वो क्या वैल्यू होगी जो पुट करने पे तीनों टर्म्स जो होंगी वो एपी में आ जाएंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये मान लेते हैं। मानना क्या है, बोल रखा है उन्होंने 2x और x प्लस 10 और 3x प्लस 2 ये एपी में है। तो ये एपी में है, तो इसका मतलब x प्लस 10 माइनस 2x जो होगा वो बराबर होना चाहिए किसके, 3x प्लस 2 और माइनस एक्स प्लस 10 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया माइनस एक्स प्लस 10 बराबर ये 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा, और ये 2, और ये देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -10 बन जाएगा, तो 2 माइनस 10 -8 हो जाएगा। अब देखो x को उधर ले जा लो, तो x तो हो गया ये 2x प्लस एक्स 3x, और 8 को इधर लेके आओ ये 18 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो ना, एपी में कैसे निकालते हैं डिफरेंस, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे। ऐसे ही देखो हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, दिल्ली सीबीएसई दिल्ली 2020 में पूछा गया था कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, फाइंड इट्स टेंथ टर्म। देखो अगर टेंथ टर्म निकालनी है ना, टेंथ टर्म निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d, मतलब 10 माइनस 1d। तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस 9d। अब देखो a तो कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है p, मतलब हम a की जगह क्या लिख सकते हैं, a की जगह लिख सकते हैं p प्लस 9, और d कॉमन डिफरेंस कितना है q। तो हमारी जो टेंथ टर्म है वो कितनी हो जाएगी, 9 सॉरी p प्लस 9q। तो p प्लस 9q हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, चलते हैं, देखो क्वेश्चंस हमारे पास ढेर सारे हैं, तो हम फटाफट फटाफट चलेंगे क्योंकि हमने ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो इससे क्या होगा, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपने कितनी, आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, और अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है या ना के बराबर है ना, तो आपको अगर आपने अगर इन सीरीज को, जो हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज को अगर आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है, मैथ्स की और साइंस की, तो आपके बोर्ड्स में, ठीक है, स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि देखो हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना चैप्टर में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू सारे कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे हमारे जो बोर्ड में पूछे गए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, √18, √50, √98। ठीक है, बताना है कि क्या ये पैटर्न जो है ये एपी में है, और जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर। तो अगर हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ये एपी में है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखो √2 है ना, तो √2 को √2 ही रहने दो लिख फिलहाल। √18 है, तो √18 को ना √2 की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो √2 की टर्म में लिखते हैं 18 को, तो कितना हो जाएगा ये, देखो 18 को लिखते हैं तो 2 9 जा 3 3 जा, तो 3√2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3√2। फिर हम क्या करेंगे, 50 को लिखेंगे √2 की टर्म में, तो 2 25 5 5 जा, तो ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, अब देखो अब समझ में आ रहा होगा, है ना। अब √98 को लिखते हैं, तो 98 ये हो जाएगा 7√2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। ऐसे ही जा रहा है, देखते हैं क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, या 3√2 में से 1√2 माइनस करो, आंसर कितना आएगा, 2√2। 5√2 में से 3√2 माइनस करो, आंसर कितना आएगा, 2√2। 7√2 में से 5√2 माइनस करो, आंसर कितना आएगा, 2√2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज किस में है, एपी में। तो भैया जी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कि ये सीरीज किस में आ रही है, एपी में आ रही है। क्लियर हुआ ना। इस तरह से ही हमें क्वेश्चंस करने हैं। इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूँ क्योंकि हमें और क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये ऑल इंडिया 2019 में पूछा गया था कि यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो कॉमन डिफरेंस मेरे को, मैंने ऑलरेडी बताया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दो, है ना, इस तरह से। तो सेकंड टर्म कितनी है, सेकंड टर्म है 3 - a अपॉन 3a।
इसमें से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, ए को, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 3a, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा 3a, 3 माइनस ए और माइनस ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -a/3a, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3। तो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना, कितना आ गया, -1/3 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये सब 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ रखे थे। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं कि एक एपी है और वहां पर कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 है, मतलब डी की वैल्यू दे रखी है -4, और जो 7th टर्म है वो दे रखी है 4। 7th टर्म 4 देने का मतलब है a + 6d की वैल्यू दे रखी है 4। तो फर्स्ट टर्म निकालनी है। देखो ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 7th टर्म को हम क्या लिखेंगे, a + n-1d, मतलब 7 - 1d। 7 - 1 कितना होता है 6, तो ये 7th टर्म हो जाएगी a + 6d। तो a + 6d की वैल्यू 4 दे रखी है और d हमें दे रखा है -4, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, d है -4 बराबर 4। सो a 6 4 जा 24 बराबर 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी 28। a कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 28। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा मार्क्स में आएंगे वो थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे। पूछ रखा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इन विच a21 माइनस a7, मतलब जो 21st टर्म होगी उसमें से अगर हम 7th टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 84 आंसर आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखो a21 माइनस a7 ये हमें दे रखा है 84, जो 21st टर्म होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 20d लिख सकते हैं, राइट। और जो 7th टर्म होगी उसको हम लिख सकते हैं a + 6d, ये दे रखा है 84। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो a + 20d माइनस a माइनस 6d ये दे रखा है 84, तो a से तो a कैंसिल हो गया, और 20d माइनस 16d कितना होता है 14d, ये आ गया 84। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84/14, मतलब 2 7 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 7 6 जा, तो d की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था और हमने निकाल लिया है। क्लियर हुआ ना इतना, ठीक है, ये हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। ओके, सो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए एंड बी सो डेट द नंबर a7b23 आर इन एपी। देखो एक सीरीज है a,7 है, ठीक है, फिर b है, फिर b के बाद 23 है, ये एपी में है। तो ये एपी में होंगे, इसका मतलब है कि 7 माइनस ए जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, 7 माइनस ए जो है वो b-7 के बराबर होना चाहिए, और जो b-7 है ये बराबर होना चाहिए 23 माइनस बी के, ठीक है, यही तो है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये माइनस बी इधर आके हो जाएगा 2b, और ये -7 उधर जाके हो जाएगा +7, मतलब 30। तो b की वैल्यू आ गई 15, और अगर b 15 आ रहा है तो 7 माइनस ए बराबर 15-7, और 15-7 कितना होता है 8। तो a उधर चला जाएगा 8 इधर जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई -1। तो a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। तो ये हमारे एपी में हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो अगर हम सीरीज देखें अपनी, तो ए की वैल्यू है -1, फिर है 7, और बी की वैल्यू है 15, और फिर है 23। देख लो इनमें सब में डिफरेंस कितने का है, 8 का है, ठीक है। तो ये एपी में आ गई, समझ में आया ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें थोड़े से एमसीक्यू और करने, इनको हम देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि द 13th टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा देखो ये थोड़ी सीरीज यहाँ से थोड़ी सी मिसप्रिंट थोड़ी हो रखी है, मैं इसको सही करके लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो सीरीज है ये है 20 13 6 फिर -1, ठीक है, ऐसे ही करते करते आएगा -148। तो आपसे ये नहीं पूछा है कि उन्होंने कि 13th टर्म स्टार्टिंग से 13th टर्म नहीं पूछी है, आखिरी से 13th टर्म पूछी है। अब सोचो कि जो टर्म आखिरी से लास्ट साइड से अगर काउंट करें, ठीक है, एंड साइड से, वो 13th टर्म है, तो स्टार्टिंग से तो वो कुछ और होगी। तो स्टार्टिंग से अगर वो टर्म निकालनी है कितनी होगी, तो कैसे करेंगे। देखो यहां से हमें 13 टर्म निकालनी है, ये फर्स्ट होगी, फिर यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड। तो एक काम करते हैं ना, इस सीरीज को उल्टा करके लिख देते हैं। इस सीरीज को हम क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं।
और ऐसे ही आएगा फिर -1, फिर 6, फिर 13, फिर 20। तो अगर इस सीरीज की आखिरी से 13 टर्म निकालनी थी तो इस सीरीज की तो स्टार्टिंग से 13 टर्म निकालनी है ना। और 13 टर्म क्या होता है, a प्लस 12d। तो a कितना है, देखो -148 है, ठीक है, प्लस 12। ये समझ में आया ना 12 क्यों हुआ, क्योंकि 13 - 1d हुआ। तो 12 और डिफरेंस कितना है, यहाँ पर चेक कर लो, डिफरेंस 7 का है। तो 12 7 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -148 और 12 7 जा कितना होता है 84। तो ये आ जाएगा हमारा -64। तो जो ऊपर वाली सीरीज में आखिरी की 13th टर्म होगी, ठीक है, वो -64 होगी, या इधर वाली सीरीज की स्टार्टिंग से जो 13th टर्म होगी वो -64 होगी। यही तो पूछ रखा था हमें बस। तो आंसर ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये सेकंड था कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी निकालना है, ठीक है, जिसकी nth टर्म जो है, जिसकी जो nth टर्म है वो कितनी है 5n - 7 है, ठीक है। तो इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो बड़ा ही सिंपल है, कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है कैसे निकालेंगे, देखो समझना। अगर ए एन की वैल्यू 5n - 1 है, तो अगर मैं यहाँ से a1 निकालना चाहूँ तो n की जगह 1 पुट कर दो, तो ये 5 × 1 - 7 मतलब -2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 पुट कर दो, तो 5 × 2 - 7 मतलब 3। ऐसे ही अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो 5 × 3 - 7 मतलब कितना हो जाएगा 15 - 7, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। कितना सिंपल है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो हमसे क्या बोल रखा है कि फाइंड द nth टर्म, इसकी nth टर्म क्या होगी। देखो nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1d होता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, a ही है, ठीक है। बाई चांस यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी कितनी है, देखो ये देखो ना a। अब n - 1, ये तो nth टर्म पूछ रखी तो n तो n ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 3a में से a को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि आंसर थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में दे रखा है। तो ये हो जाएगा a प्लस 2an माइनस 2a। तो a माइनस 2a कितना हो जाएगा -a प्लस 2an। तो यहाँ से एक काम करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2n - 1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन होगा इसमें जो पुराना होगा, अदरवाइज सारे लास्ट 3 4 ईयर्स में सीबीएसई ने पूछे हैं, ठीक है। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हो एग्जाम में तो कोई चांस ही नहीं है कि आपके कोई क्वेश्चन गलत होंगे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी टाइप्स आज तक सीबीएसई ने पूछे हैं सारे करा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 3y - 1, 3y+5 एंड 5y+1। तो y किसके बराबर होगा, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखी तो कुछ नहीं है, फर्स्ट 3 टर्म्स है तो सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, 3y - 1। ये किसके बराबर होगी, थर्ड टर्म 5y+1 माइनस सेकंड टर्म मतलब 3y+5। इसको सॉल्व कर लो बस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3y+5 -3y, ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा, ये +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5y+1 -3y, ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो 3y से 3y कैंसिल हो गया, 5+1 हो गया 6 बराबर 5y - 3y कितना हो जाएगा 2y, और +1 -5 हो जाएगा -4। तो ये -4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब थोड़े क्वेश्चंस एमसीक्यू खत्म हो गए, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो गए, ठीक है। देखो क्वेश्चंस की जो संख्या है ना, वो हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब टाइम है हमें लिमिटेड, तो अब यहाँ पर देखो इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे, इनमें कुछ क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे पूछ रखा है विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दे रखा है -11/2 -3 -1/2, ठीक है। पूछ रखा है कौन सी टर्म 49/2 होगी। तो क्या करना है यहाँ पे, कैसे सॉल्व होगा, तो हमें लास्ट टर्म दे रखी है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1d। तो हमें बताना है ये nth टर्म कितनी दे रखी है 49/2, फर्स्ट टर्म दे रखी है -11/2। हमें n की वैल्यू तो निकालनी है कौन से नंबर की टर्म होगी। तो d कितना दे रखा है, d निकाल लेते हैं। देखो -½ और -3, -½ -3, तो -½ +3, तो एलसीएम आएगा 2 -1 +6, तो प्लस का 5/2, तो डी आ गया 5/2। बस यहाँ से सॉल्व करो, अपना आंसर निकाल लो n, ठीक है। कितना ईजिली हो गया, ये एलसीएम आ जाएगा 2,
तो ये हो जाएगा हमारा 49 बराबर -11 प्लस 5n माइनस 5। तो -11 -5 -16 और -16 इधर इधर आ जाएगा, +16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 का 5 1 कैरी 65 बराबर 5n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n आ जाएगा 5 13। तो 13th टर्म जो होगी वो 49/2 होगी। क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जैसे ये दे रखा है, एक एपी दे रखा है 14 21 28 35 और सेकंड एपी दे रखा है 26 39 52 65। ये दो एपी हैं, ठीक है। बोल रखा है, ठीक है, सच दैट द pth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज सेम एज द qth टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो डिराइव रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, शो योर वर्क। देखो इसे मैं करा देता हूँ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है कि एक एपी दे रखा है 14 21 28 35, ठीक है, इस तरह से। और एक एपी दे रखा है 26 39, ठीक है, 52 65, इस तरह से दे रखा है। हमें बोल रखा है कि इस वाले एपी की जो pth टर्म होगी, मतलब pth टर्म का मतलब एपी, तो ये क्या हो जाएगी 14 प्लस p माइनस 1 और d कितना आ जाएगा, तो 7 हो जाएगा। वो किसके बराबर होगी, ठीक है, ये जो टर्म होगी किसके बराबर होगी, इसकी qth टर्म के बराबर। तो इस वाले एपी की जो qth टर्म होगी ए क्यू, वो कितना हो जाएगा, a मतलब 26 प्लस q माइनस 1 और d कितना आ जाएगा, देखो 39 में से अगर हम 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, राइट। तो 13 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर है, एपी जो है वो ए क्यू के बराबर है, मतलब 14 प्लस, ठीक है, ये 7p माइनस 7, ये बराबर है 26 प्लस 3q माइनस 3 के। तो इसको सॉल्व करके p और q के बीच में रिलेशन बता दो कितना होगा। तो देखो 14 माइनस 7 कितना होता है, 7, तो 7p प्लस 7 बराबर, ये हो जाएगा 3q और प्लस 23। तो 7p माइनस 3q बराबर, 7 को उधर लेके चले जाओ तो ये 16 हो जाएगा। तो ये आ गया रिलेशन 7p माइनस 3q बराबर 16, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं और इस तरह से हमारा रिलेशन निकल गया पी और क्यू के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन होंगे। देखो यहाँ पर 10th क्वेश्चन भी सेम है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, nth टर्म 0 है, तो n की वैल्यू बताओ और सम का फॉर्मूला बताओ। देखो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल हैं। इनमें से मैं एक आधा क्वेश्चन और करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन जो बच गए हैं बिल्कुल इजी हैं, इनको आप सॉल्व करो, ठीक है, और इसके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। जैसे यहाँ पर बोल रखा है 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, 9th टर्म इसकी 1/7 है, तो 63rd टर्म बताओ। तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, उनको आपस में सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखो मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन में बोल रखा है 7th टर्म 1/9 है, मतलब A7 जो है वो 1/9 है, और 9th टर्म A9th जो है वो 1/7 है। तो बताना है कि जो A63rd होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए A चाहिए और D चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और डिफरेंस चाहिए। n की वैल्यू तो 63 है, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। A7 का मतलब क्या होता है, A प्लस 6D, तो ये है 1/9, और A9 का मतलब होता है A प्लस 8D, ये है 1/7। इनको सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को, यहाँ से A और D निकल जाएगा। और A63 का क्या मतलब होता है, A63 का मतलब होता है A प्लस 62D, तो यहाँ से A और D की वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो अभी हमारे पास क्या है, a प्लस 60 बराबर 1/9 और a प्लस 8d, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड माइनस 1 कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 8d माइनस a प्लस कितना है, a प्लस 6d, ये बराबर हो जाएगा 1/7 माइनस 1/9। देख लो 1/7 माइनस 1/9, बिल्कुल। अब यहाँ से a और d निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d माइनस a माइनस 6d बराबर 7 9 जा 63, 9 माइनस 7 बराबर 2/63। तो a से a कैंसिल, 8d माइनस 6d कितना हो जाएगा, 2d बराबर 2/63। तो d की वैल्यू आ गई 1/63, और d की वैल्यू 1/63 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो ऊपर। देखो a प्लस 6d किसके बराबर है, 1/9 के, तो a प्लस 6d बराबर है 1/9 के, तो d की वैल्यू पुट कर दो 1/63, 1/63 बराबर 1/9। तो ये a की वैल्यू हो जाएगी 1/9 माइनस 6/63, ठीक है, ये आ जाएगी। तो यहाँ से एलसीएम आएगा 63, 9 7 जा 7 माइनस 6,
तो 1/63 आ गया ए। तो डी भी 1/63 आ रहा है, ए भी 1/63 आ रहा है। तो यहाँ से हमें 63rd टर्म निकालनी थी, तो वो हो जाएगा ए प्लस 62d। तो ए है 1/63 और ये है 62 और डी है 1/63। ठीक है, तो ये आएगा 1/63 प्लस 62/63। एलसीएम लेना आप सबको आता है, 63 और 1 प्लस 62 कितना होता है 63। तो ए 63rd टर्म जो है वो आएगी 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही जो 12th क्वेश्चन है और जो 11th क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है। ठीक है, इसका आंसर बताना है कितना आ रहा है। देखो जो 10th क्वेश्चन है ये भी आप कर सकते हो, बट इसमें सम का फॉर्मूला लग रहा है तो इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, ए दे रखा है 54, डी दे रखा है -3। देखो ए दे रखा है 54, डी दे रखा है -3 और हमें बोल रखा है कि जो nth टर्म है वो 0 है। तो हमसे क्या पूछ रखा है, देखो क्या पूछा है, n की वैल्यू बताओ और Sn बताओ। तो एक तो हमें n बताओ कितना होगा और एक हमें Sn बताओ कितना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ से क्या करते हैं, ए एन तो 0 है, ए दे रखा है 54 और एन हमें निकालना है, एन माइनस वन, डी दे रखा है -3। तो इसको सॉल्व करते हैं ना, 54 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -54 और इधर हो जाएगा -3 की मल्टीप्लाई अंदर करो, -3n + 3। तो ये -3n तो ऐसे ही है, ये -3 उधर चला जाएगा, -57 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 वन जा 3, 3 9 जा 27, तो n आ गया 19। अब सम का फॉर्मूला निकालते हैं। सम कितना होता है, n/2। ठीक है, a प्लस लास्ट टर्म, यही तो होता है। देखो दो फॉर्मूले मैंने लिखाए थे। ठीक है, एक तो ए, ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूला से ये बनाया है। तो देखो ये इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैंने सिंपल लिख दिया n/2 a + l। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं अब। ठीक है, तो सम का आंसर आ जाएगा, n तो है कितना 19, तो 19/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 54 और लास्ट टर्म कितनी है 0। तो ये आ जाएगा 19/2 × 54। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, हमसे पूछा क्या है, बेसिकली हमसे पूछा है फाइंड n एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। हाँ तो बिल्कुल सही। ठीक है, हमसे यही पूछा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो n तो हमारा कितना है, सही कर रहे हैं हम, n हमारा 19 है, तो 2 1 जा और 2 27 जा। ठीक है, और 19 × 27 कितना होता है 513। तो ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। देखो एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा इनमें 11 12 बहुत इजी है, आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर पाएं, जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ कर पाएं। अब एक ही वैरायटी के अगर मैं 5 6 क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ वैरायटीज़ बच जाएंगी, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ। जो सेम क्वेश्चन है वो आप करना, जैसे 11 12 आपको ट्राई करना है, कॉमेंट में अपना आंसर बताना है। जैसे हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नेचुरल नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं ये बताना है। तो इसको भी हम जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको भी हम जरा सॉल्व करते हैं। तो 3 डिजिट के कितने नेचुरल नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर देखो 100 से शुरू होते हैं। कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल होता है, 101 होता है, नहीं, 102 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 104, 7 1 से 7 नहीं, 105 होता है। ठीक है, 105 डिविजिबल होता है, 7 1 से 7, 7 5 से 35, बिल्कुल। फिर 105 के बाद क्या होता है, 107 भी नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 111 नहीं होता, 112 होता है। ठीक है, बस दो ही नंबर चाहिए थे हमें। और जो आखिरी 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है, 994। ध्यान रखना, ठीक है, वो 994 होता है। इसके बाद कोई 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होता है, और जो होगा तो वो 4 डिजिट का हो जाएगा फिर। तो ये हमें एपी दे रखी है। ठीक है, हमें बताना है ऐसे कितने नंबर्स होंगे, मतलब इन शॉर्ट कह रहे हैं कि हमें एन की वैल्यू बतानी है। लास्ट टर्म हमारी दे रखी है, लास्ट टर्म कितनी है 994। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है कितनी 105। कॉमन डिफरेंस हम बता सकते हैं, 112 में से 105 को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। तो बस हमें एन ही तो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो nth टर्म कितनी है 994। ठीक है, और a कितना है 105 प्लस n कितना है निकालना है, n माइनस वन, डी कितना है 7। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम 105 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 105 का जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले। बराबर 105, ये 7 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, 7n-7, तो अब सही है। 994 बराबर 105 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, है ना, प्लस 7n, तो यहाँ से 7n कितना आ जाएगा, 994 माइनस 98, तो 994 माइनस 98 कितना होता है, 896 होता है, तो 7n की वैल्यू 896 के बराबर है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 896/7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, तो n की वैल्यू आ गई 128। तो टोटल 128 थ्री डिजिट नंबर ऐसे हैं हमारे पास जो 7 से डिविजिबल होते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जरूरी नहीं है वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट करके हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 ही पूछेंगे। वो पूछ सकते हैं हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, या हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, कुछ इस तरह से भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। वैसे वो ज़्यादा चांसेस होते हैं 7 से ही पूछेंगे, या 3 से पूछेंगे, या 11 से पूछेंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें, बहुत ईजी है, ठीक है। बाकी जो इसमें क्वेश्चन बचे हुए 11 12 ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है। देखो हमें एन की वैल्यू पूछ रखी है, एपी दे रखी है, और हमें बोल रखा है कौन सी टर्म जो होगी वो 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, ए एन को की वैल्यू को रखना है A21 प्लस 120 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेनी है बस सॉल्व करके, ठीक है। और सेकंड टर्म में ही पूछ रखा कि विच टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो ये भी बहुत ईजी है, चेक करना कि कौन सी नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चंस क्योंकि ढेर सारे हैं हमारे पास और हमें सबको ही सॉल्व करना है। देखो हमें क्या बोल रखा है कि इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन एपी इज 0। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को मैं नहीं, बोल रखा है कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। तो बताना है कि जो, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो m प्लस nth टर्म होगी वो 0 होगी, ये हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो m और am की वैल्यू होती है a प्लस m माइनस 1d बराबर n, और an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1d, ये होती है वैल्यूज, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है और इसी से हमें कुछ ना कुछ ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है। देखो a, अगर मेरे को पता है ए एन का जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d होता है, तो a m प्लस एन का फॉर्मूला कितना होगा, a m प्लस एन का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, a प्लस m प्लस एन माइनस 1d, यही तो होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मैं यही प्रूफ करने वाला हूँ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है, अगर एग्जाम में इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और उससे हमें ये प्रूफ करना है ए एम प्लस एन बराबर 0 है, तो हमें कहीं ना कहीं ये वाली टर्म बनानी है, ये टर्म बनानी है इस गिवन इंफॉर्मेशन से। चलो ट्राई करते हैं। अभी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कैसे बनेगी, अभी हम सीधे क्या करते हैं, क्लॉज अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके जो जो टर्म्स आएंगे उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा एम स्क्वायर डी, या ऐसे बोल सकते हैं ये हो जाएगा एम डी एम माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा ए एन प्लस ये हो जाएगा एन डी एन माइनस 1। इतना क्लियर हुआ ना। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ये वाली टर्म को उस साइड लेके चले जाओ, तो ये वाली टर्म अगर हम उस साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा ए एम, और ए एन को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा ए एन बराबर ये हो जाएगा एन डी एन माइनस 1 और माइनस का एम डी एम माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस एन, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल d कॉमन आ सकता है, तो d अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पर बचेगा n n माइनस 1 और माइनस m m माइनस 1, ठीक है, इतना बच रहा है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इन सबको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो a m माइनस एन को ऐसे ही रहने दो, ये है d, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस एम। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एम, तो कुछ तो यहाँ पर कैंसिल हो नहीं रहा है। अब क्या करें, अब कुछ और ऑप्शन देखते हैं, ठीक है।
चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, अभी तो यहाँ से कुछ बात बनेगी नहीं। एम ए एम माइनस वन, तो यहाँ पर हम करते हैं डी। अब देखो ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं, और इसको हम लिख देते हैं प्लस एम माइनस एन एज इट इज। अब ए एम माइनस एन, यहाँ पर थोड़ी सी बात बन सकती है, कैसे? ये एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एन माइनस एम और मल्टीप्लाई एन प्लस एम, और प्लस का एम माइनस एन तो है ही हमारे पास, ठीक है, इतना आ गया। अब कुछ कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो ए एम माइनस एन, देखो डी, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एम माइनस एन कॉमन ले सकते हैं। हमने अगर एम माइनस एन कॉमन लिया तो अंदर कितना बचने वाला है, यहाँ पर देखो एन माइनस एम था, तो यहाँ पर हमने एम माइनस एन कॉमन लिया तो नेगेटिव साइन अंदर बच जाएगा, और ये एन प्लस एम ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ तो वन बचेगा हमारे पास, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, देखो। अब यहाँ से हमको क्या हिंट मिली कि a इज इक्वल्स टू डी की मल्टीप्लाई अब अंदर कर दो, तो जगह माइनस एम प्लस एन डी प्लस डी, इतना इंफॉर्मेशन आ गई है ना। अब ये पूरी टर्म को एक तरफ लेके आ जाओ, तो पूरी टर्म को अगर हम एक तरफ लिख देते हैं तो ये बन जाएगा a, ठीक है, क्या बनेगा, a माइनस डी माइनस एम प्लस एन प्लस वन, ये आ गया बराबर जीरो, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का एम प्लस एन प्लस वन तो ब्रैकेट में है, और ये डी माइनस का हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, सिंपल डी, और ये हो गया माइनस का एम प्लस एन प्लस वन। तो ये प्लस का था ना, पूरी टर्म ये प्लस की थी, प्लस का डी इधर आके माइनस का डी हो गया। आप समझ में आ गया होगा ना, बाकी ब्रैकेट के अंदर जो है वो एज इट इज है। अब यहाँ से हमें ऊपर वाली टर्म बनानी है कैसे भी। अब हम कैसे बना सकते हैं इसको, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, ठीक है, डी की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, तो ये फिलहाल तो ये माइनस ही है ना, ए माइनस डी की मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना। या एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना इसको कॉमन ले लेते हैं, या पूरी इक्वेशन को हम ये माइनस जो है यहाँ पर इसको हम बाहर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का एम प्लस एन और माइनस वन बराबर जीरो, ठीक है। डी की मल्टीप्लाई अंदर हो गई, डी की मल्टीप्लाई अंदर हो गई माइनस डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस, अब यहाँ से डी कॉमन ले लो, तो डी कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। तो ये देखो ये जो टर्म है ना, ये एम प्लस एनथ टर्म ही तो है, और ये हमारा कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो कितना सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैंने क्या किया बेसिकली, ये जो माइनस था ना इसको बाहर कॉमन ले लिया, तो बाहर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये प्लस का एम प्लस एन डी हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस बन गया, क्योंकि हमने इसका माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर ये m प्लस एन कितना आ गया, जीरो आ गया, तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमसे यही पूछ रखा था कि ए एम प्लस एन को जीरो प्रूव करो, ये हमने कर लिया। ये आपका ऑल इंडिया 2019 में पूछा गया था, ठीक है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। देखो 16th क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, बोल रखा है विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी दे रखा है -7 -12 -17 -22, पूछ रखा है इस एपी की कौन सी टर्म जो होगी वो -82 होगी, ठीक है, और क्या इस एपी में -100 भी आ रहा है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है, अपने आंसर के लिए रीजन भी दो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इसे मैं सिंपल करा देता हूँ। जैसे एक सीरीज है, हमारे पास सीरीज है -7, ठीक है, -12 -17 -22, ठीक है, और पूछ रखा है यहाँ पर एक टर्म -82 भी आएगी, तो बताना है कि वो -82 जो होगी वो कौन सी टर्म होगी, जो -82 है वो कौन से नंबर की टर्म है। तो देखो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए एन तो हमें दे रखा है -82, और ए हमें दे रखा है -7 प्लस एन हमें निकालना है वो कौन से नंबर की टर्म होगी, डी निकालते हैं। तो डी की वैल्यू -12 और -7, तो -12 प्लस 7 मतलब -5, डी की वैल्यू है -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -82 बराबर -7, और ये -5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे -5n, और ये हो जाएगा +5, तो -82 बराबर ये -7 और +5 कितना हो जाएगा, -2 और -5n, तो यहाँ से -5n को इधर लेके आओ, ये बन जाएगा प्लस का 5n, और -2 -82 को उधर लेके चले जाओ,
तो ये बन जाएगा प्लस का 80। तो n की वैल्यू आ गई 16, क्योंकि 16 5 जो कितना होता है 80। तो जो सोलहवीं टर्म होगी, 16th टर्म होगी, वो होगी -82। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बट उन्होंने क्या पूछ रखा है, उन्होंने पूछ रखा है क्या इस एपी में -100 करके कोई टर्म आएगी, और अगर आएगी तो रीजन दो, नहीं आएगी तो रीजन दो। तो देखो हम एक काम करते हैं, हमें हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। तो चेक कर लेते हैं कि -100 अगर हमारी टर्म होती है तो ये कौन से नंबर पे आएगी, ठीक है। अगर ये नेचुरल नंबर होगा तो ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में आएगा तो मतलब वो कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो a की वैल्यू कितनी है -7, और n -1, और d की वैल्यू -5 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट जरा। -100 -7n प्लस 7, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस आएगा ना बीच में, यहाँ गलती होगी थोड़ी सी। -7 एज इट इज रहने दो, ये हो जाएगा -5n प्लस 5। अब ये -100 बराबर -7 प्लस 5 कितना होता है -2, और माइनस का 5n। तो -5n इधर आके +5n बन जाएगा, और ये क्या होगा -2, और ये +100 हो जाएगा, तो मतलब 98। तो n जो है वो 98/5। तो ये तो हमारा कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। इंटीजर में तो नहीं आ रही है ना वैल्यू, ठीक है। और जो नंबर ऑफ टर्म है वो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती। हम ये तो कहेंगे नहीं कि ये 21.5वीं टर्म होगी, या तो 21वीं होगी या 22वीं होगी। 21.5 थोड़ी ना कहेंगे, 22.25 थोड़ी ना कहेंगे। तो ये तो हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, इस फ्रैक्शन। सो इसका मतलब ये है कि जो -100 है ये इस एपी में आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो इंटीजर में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब 17th क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा लेंदी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है अब हम करते हैं। 17th जो ये क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखो 17th क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, क्या दे रखा है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2AP इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ द 9th टर्म। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत लेंथी जाता है, बट मैं इसका आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। इसी को आपको फॉलो करना है। बोल रखा है दो एपी हैं, ठीक है। तो पहले वाले एपी की फर्स्ट टर्म A1 मान लो और कॉमन डिफरेंस D1 मान लो, और सेकंड वाले एपी की फर्स्ट टर्म A2 मान लो, या A2 नहीं, A1 डैश मान लो, और सेकंड वाले एपी का डिफरेंस D2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोल रखा है कि जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है दो एपी का, वो इतना है। तो इसका मतलब ये है कि जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस ऑफ एन अपॉन सेकंड एपी का जो सम ऑफ एन टर्म्स है वो एस ऑफ एन डैश, ये हमें दे रखा है। कितना, ये देख लेते हैं कितना दे रखा है। 7n+1 और 4n+27। तो 7n+1 अपॉन 4n+27 ये दे रखा है, ठीक है। और हमें बोल रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म, आई थिंक, हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। मतलब हमें A9 अपॉन A9 डैश निकालना है, ये निकालना है। मतलब A+8D, मतलब A9 को हम लिख सकते हैं A1+8D1, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, सेकेंड वाले एपी की फर्स्ट टर्म को A2 मान लो, तो A2+8D2 ये हमें निकालना है, ठीक है। इसका रेशियो हमें निकालना है, और ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2, 2 a की जगह जाएगा A1 प्लस n-1d, कितना हो जाएगा n-1d, और d तो हमारा D1 आ गया, ये आ गया। और ऐसे ही हमारा सेकंड एपी है, उसके सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला निकल जाएगा n/2, 2 फर्स्ट टर्म आ जाएगी A2 प्लस n-1, और डिफरेंस आ जाएगा D2। ये हमें दे रखा है 7n+1 अपॉन 4n+27। देखो एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जो चीज कैंसिल हो रही है ना उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, टू ना दोनों तरफ से कॉमन ले लेना है, ठीक है। जो टू है वो दोनों साइड से कॉमन ले लेना है। तो इधर से अगर मैं टू कॉमन लेता हूँ तो अंदर कितना बचने वाला है, A1 प्लस n-1 अपॉन 2D1, यही तो बचेगा। और अगर मैं यहाँ से भी टू कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर कितना बचने वाला है, A2 प्लस n-1 अपॉन 2D2। और इधर से टू कॉमन लेता हूँ तो इधर से कितना बचेगा, 7n+1 अपॉन 2 और 4n+27।
अपॉन 2 ये बचेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इतना तो क्लियर हुआ ना। अब हमसे पूछा है कि a1 प्लस 8d1 निकालो। हमसे पूछा गया है कि a1 प्लस 8d1 निकालो, तो ये इक्वेशन भी तो कुछ कुछ ऐसी बन रही है, a1 प्लस n माइनस वन बाई टू d1। इसका मतलब ये है कि जो n माइनस वन अपॉन टू है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 8 के बराबर होनी चाहिए। तो अगर n माइनस वन अपॉन टू 8 के बराबर होना चाहिए, तो n माइनस वन किसके बराबर होना चाहिए, 16 के। तो n किसके बराबर होना चाहिए, 17 के बराबर होना चाहिए। इतना समझ में आया। देखो मैंने एक इक्वेशन बनाई और मैंने बोला हमें निकालना क्या है, a1 प्लस 8d1, और यहाँ पर इक्वेशन बन रही थी a1 प्लस n माइनस वन बाई टू d1। तो मैंने कहा क्यों ना n माइनस वन अपॉन टू की जगह हम ये मान लेते हैं कि 8 है इसकी वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो n माइनस वन अपॉन टू की जगह अगर 8 रखना है तो n की जगह जरूरी है 17 रखना, तभी तो 17 माइनस वन 16 और 16 बाई टू 8 आएगा, राइट। तो अगर हम ये जो इक्वेशन फर्स्ट हमारी बनी, ये जो इक्वेशन फर्स्ट हमारी है, ठीक है, इसमें हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट में n की जगह 17 रख दो, तो अगर n की जगह मैं 17 रखता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी a1 प्लस, यहाँ पर n की जगह 17 रखूंगा तो 17 माइनस वन 16 और 16 बाई टू 8, तो ये हो जाएगा 8d1। और नीचे भी अगर मैं n की जगह 17 रखता हूँ तो ये हो जाएगा a2 प्लस 8d2। तो इस साइड भी मेरे को n की जगह कितना रखना होगा, कितना रखना होगा, 17। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 17 प्लस वन अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27। तो बस इसी को सॉल्व करना है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 119 प्लस 120, और ये हमारा आ जाएगा 95। ठीक है, 17 टू जो 34 78 और 88 98, और ये हाँ ठीक है, ये 95 के अराउंड आएगी वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, ठीक है, रेशो में निकालना चाहूँ तो ये 24/19 आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा काट पीट दूँ, ठीक है, 5 से, तो ये आ जाएगा 24/19। तो ये हमारा रेशो आ गया दोनों एपीज की 9th टर्म का। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है जो तुम्हारे बोर्ड में पूछा गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं देखता हूँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। देखो इन एन एपी बोल रखा है, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू 6n माइनस एन स्क्वायर। इस तरह से मैं बोल रखा है, और बोला है कि फाइंड द 38th टर्म। देखो एस एन का जो फॉर्मूला है वो दे रखा है 6n माइनस एन स्क्वायर फर्स्ट एन टर्म्स का, तो 38th टर्म हमें फाइंड करनी है। देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया था, अगर हमें कोई टर्म निकालनी होती है, अगर हमें कोई nth टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स। इस तरह से हम nth टर्म निकाल सकते हैं। लेट से अगर हमें बोल रखा है कि एक सीरीज है 1 3 5 7 9, तो हमें बताना है कि जो आखिरी टर्म है ये बताओ कौन सी होगी। तो आखिरी टर्म निकालने का तरीका क्या होता है कि इन सब टर्म्स का सम कर दो Sn, और इनमें से जो एक टर्म छोड़ दो आखिरी वाली, और बाकी सबका सम कर दो Sn माइनस वन कर दो। तो इसको इन सबको प्लस करके इनमें से 1 3 5 7 को सम करके माइनस कर दो, तो आखिरी टर्म ही तो मिलेगी हमें। तो बिल्कुल वही तरीका हमने यहाँ पे लगाया कि जो nth टर्म होगी वो टोटल सम में से Sn माइनस वन कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब अगर हमें 30th टर्म निकालनी है तो हमें सम ऑफ 30 टर्म्स में से माइनस करना है सम ऑफ 29 टर्म्स, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो कितना इजी हो गया। सम ऑफ 30 टर्म कैसे निकलेगा, देखो सम ऑफ एन टर्म्स क्या है 6n माइनस एन स्क्वायर, तो सम ऑफ 38 टर्म क्या हो जाएगा 6 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 30 मतलब 30 स्क्वायर, और सम ऑफ 29 टर्म्स क्या हो जाएगा 6 इंटू 29 माइनस 29 इंटू 29। बस इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, और तो कुछ भी नहीं करना है। तो 6 इंटू 30 कितना होता है 180, और ये हो जाएगा 900। अगेन माइनस 6 इंटू 29 कितना होता है 174, 9 6 54, ठीक है, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, तो ये हो जाएगा 841। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आई थिंक लगभग -53 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया जहाँ तक मेरे को पता है, ये आंसर आएगा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको अपने नोट्स में जो एपी के जहाँ पे आपने नोट्स लिखे हैं या एनसीईआरटी में कहीं पे भी इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। वैसे तो है वहाँ पे फॉर्मूला, बट नोट कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेना, एग्जाम में जाने से पहले उसको जरूर ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750। तो सम ऑफ 15 टर्म्स जो है वो दे रखा है हमें 750, और सम ऑफ इट्स एंड फर्स्ट टर्म और ए हमें दे रखा है 15। तो हमें A20 निकालना है। A20 का मतलब है A प्लस 19D निकालना है, और A तो ऑलरेडी गिवन है ना 15, तो हमें D चाहिए, और D की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा 20th टर्म निकल जाएगी। तो D कैसे निकलेगा, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है, हम एक काम करते हैं, सम का फॉर्मूला दे रखा है, सम का फॉर्मूला होता है सम 715 इज इक्वल टू n/2। तो n की जगह आ जाएगा 15, क्योंकि 15 टर्म्स का सम है 15/2। 2a, तो 2a का मतलब है 30, प्लस n-1 मतलब 15-1, और d कितना है, d नहीं पता है, d निकालना है। तो यहां से हमें d निकालना है। देखो 750 इंटू 2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 1500, और 1500 ये 15 है, ये 30 है, और ये 14d है। अब देखो 15 से कैंसिल हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो 100 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 14d। इतना सिंपल हो गया। 30 उधर चला जाएगा तो 70 बचेगा। 70 इज इक्वल्स टू 14d, और 14 कितना 70 होता है, तो d की वैल्यू आ गई 5। 14 5 जा 70 होता है, तो d 5 आ गया, तो यहाँ पर 5 पुट कर दो, तो 20th टर्म आ जाएगी 15 प्लस 19, 5 जा कितना होता है, 19 5 जा 95 है ना, तो ये आ जाएगा 110। तो हमारी जो 20th टर्म आएगी वो 110 आएगी। अब देखो जो हम पे एपी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो लैंग्वेज में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे सीबीएसई दिल्ली 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल मतलब ताजा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है कि रोहन रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000। देखो रोहन पे एक लोन है 1,18,000 का, उसने उसको किस्तों में ईएमआई में पे करना शुरू किया, ठीक है। अब जो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, फर्स्ट ईएमआई थी, वो थी 1,000 रुपीज की, और अब वो क्या कर रहा है, हर महीने जो है वो 100 रुपीज इंक्रीज कर दे रहा है। इसका मतलब जो नेक्स्ट महीने वो ईएमआई फिल करेगा वो 1,100 रुपये भरेगा, फिर अगले महीने 1,200 रुपये भरेगा, फिर अगले महीने 1,300 रुपये भरेगा, ऐसे ही 100 रुपीज से बढ़ाता जा रहा है। तो जब वो अपनी 30th इंस्टॉलमेंट भरने जाएगा तो कितने रुपए की होगी वो, ये पूछ रखा है, ठीक है। और व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, और 30 इंस्टॉलमेंट भरने के बाद उसने कितना अमाउंट पे कर दिया है लोन का। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ अलग से, यहाँ पे तो जगह दिख नहीं रही है, तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें सम गिवन है, टोटल सम कितना है, 1,18,000, ये हमें गिवन है। हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गिवन है 1,000, कॉमन डिफरेंस हमें पता है 100 दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछ रखा है 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना पैसा पे करने वाला है। तो A30 पूछ रखा है, A30 का मतलब होता है 29D, है ना, A प्लस 29D। तो A दे रखा है 1,000, 29, और D दे रखा है 100, तो ये हो जाएगा 1,000 प्लस 2,900, तो ये हो जाएगा कितना, 3,900। तो जो उसकी 30th इंस्टॉलमेंट होगी, 30वीं इंस्टॉलमेंट होगी, उसमें वो 3,900 रुपीज पे करने वाला है। इतना तो क्लियर हो गया है ना। अब पूछ रखा है कि 30 इंस्टॉलमेंट भरते भरते वो कितना पैसा भर देगा। जब वो 30 अपनी 30th इंस्टॉलमेंट भरने जाएगा तो वो टोटल कितना उस समय तक उसने अमाउंट भर दिया होगा। तो सम पूछ रखा है टोटल 30th इंस्टॉलमेंट का, तो n/2 मतलब 30/2, 2a, a 1,000 है तो 2a हो जाएगा 2,000, प्लस n-1d, n तो 30 है तो ये 29 हो जाएगा, और d है 100। तो ये सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 2,000, और ये आ जाएगा 2,900। तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 4,900, और 15 इंटू 49 कितना होता है, 735 है ना, 7,350। तो ये आ जाएगा 7,3,500। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो इतना उसने भर दिया है, मतलब 73,000 रुपये, 73,500 रुपये उसने भर दिए हैं। तो अब बचा हुआ कितना है, तो 1,18,000 में से माइनस कर लो 73,500 को, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 44,500 है ना। तो इतना लोन अभी भी बचा है। तो हमसे पूछा क्या गया था, कितना बचा है या कितना भर दिया है, देखते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड, हाँ पेड कितना भर दिया उसने, तो कितना भर दिया उसने, 73,500 उसने भर दिया है अभी तक, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एवरेज टर्म ऑफ एन एपी विद 151 टर्म्स इज 0।
जो एवरेज टर्म है एपी की, ठीक है, द एवरेज टर्म ऑफ एपी विद, देखो एक एपी है जिसमें टोटल कितने हैं 151 टर्म्स हैं, एक एपी है जिसमें टोटल 151 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो जो एवरेज टर्म है ना एपी की वो जीरो है, मतलब कुछ टर्म्स नेगेटिव भी होंगी, कुछ टर्म पॉजिटिव भी होंगी, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि कौन सी टर्म जीरो होगी उस एपी की, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये कि इस तरह के क्वेश्चन कमी देखने की, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना करेक्शन कर लेना, द एवरेज टर्म ऑफ एन एपी विद 151 टर्म्स नहीं, द एवरेज ऑफ एपी, ठीक है, एवरेज टर्म्स नहीं, द एवरेज ऑफ एपी विद 151 टर्म्स इज जीरो। मतलब मान लो एक एपी है जिसमें 151 टर्म्स है, मतलब उनका सम करो और अपॉन में एन कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो, ये जीरो दे रखा है। इसका मतलब जो सम ऑफ 151 टर्म्स का फॉर्मूला है उसका सम कितना आएगा, जीरो आएगा। इफ वन ऑफ इट टर्म्स इज जीरो, और इन 151 टर्म में से एक टर्म जीरो है और बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में लगेगा टफ है, कैसे होगा, बट बहुत इजी है। कैसे कि सम ऑफ 151 टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1, तो n-1 हो जाएगा 150, क्योंकि 151 माइनस 1 150, और d बराबर जीरो। अब देखो या तो ये 151/2 जीरो होना चाहिए या ये टर्म जीरो, अब 151/2 तो जीरो नहीं हो सकता है, मतलब 2a प्लस 150d भी जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि 2a की जो वैल्यू होगी वो माइनस 150d के बराबर होगी, मतलब जो a की वैल्यू होगी वो माइनस 75d के बराबर होगी। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी जो जीरो होगी। मान लेते हैं कि वो ए एक्स टर्म है जो जीरो है, तो ए एक्स टर्म को लिखने का तरीका होता है ए प्लस एक्स माइनस 1d, ठीक है। तो एक्स टर्म अगर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म जीरो है, तो इसकी वैल्यू जीरो रख दो, और ए की जगह वैल्यू रखो 75 माइनस 75d, और ये हो जाएगा x माइनस 1d। इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस आएगा ना बीच में, तो माइनस 75d प्लस ये हो जाएगा dx माइनस डी बराबर जीरो। तो माइनस 75d माइनस डी माइनस 76d हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस dx, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और फिर 76d बराबर dx, तो यहाँ से d से d कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 76। तो जो 76वीं टर्म होगी 151 में से, जो 76 टर्म होगी वो कितनी होगी, वो हमारी जीरो होगी, ठीक है। इतना क्लियर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है 1+4+7, और ऐसे ही x लास्ट टर्म जो है वो x है, और इनका सम 287 है। ये ऑल इंडिया 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बताना ये लास्ट टर्म कितनी होगी x के लिए। देखो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, वो किसके बराबर होता है n/2, ठीक है। ये होता है a प्लस एल। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू हमको मालूम नहीं है ना, तो यहाँ तो देखो n हमें मालूम नहीं है, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पर हम कोई मेथड या कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर बन जाए। क्या है कोई ऐसा तरीका, देखते हैं। देखो यहाँ पर इतना तो समझ में आया ना क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है, अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं, इतना तो क्लियर है ना। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। ए कितना है 1, ठीक है, डी कितना आ रहा है 4 - 1 3, और यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो हमें दे रखी है एक्स। तो पहले तो हम लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला लगाते हैं, उसी से हम कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है फॉर्मूला। तो लास्ट टर्म दे रखी है एक्स, फर्स्ट टर्म दे रखी है 1, और एन तो हमें निकालना ही है, और डी दे रखा है 3, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3n - 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो -3 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x +2, है ना, x+2 बराबर 3n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी x+2/3। तो ये तो हमारा n आ गया, ठीक है, x+2/3। अब जहां तक मेरे को लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सम ऑफ टर्म्स दे रखा है 287 बराबर n/2। तो n की वैल्यू कितनी है x+2/3, तो ये हो जाएगा x+2/2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6।
और a प्लस एल, तो a तो 1 है और l कितना है लास्ट टर्म x, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स। देख लो क्वाड्रेटिक बन रही है यहाँ पे सिंपल। तो 6 की मल्टीप्लाई 287 में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1722 बराबर, ये देखो x की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा x, फिर x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 प्लस 2x। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर, और ये x प्लस 2x हो जाएगा 3x। अब देखो, अब मजे की बात यहाँ पर क्या है कि 1722 को अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -1720। अब बन रही है यहाँ पर क्वाड्रेटिक। अब दो नंबर ऐसे सोचो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1720 आए, और प्लस या माइनस करें तो 3 आए। वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? देखो सोचने में लगेगा बहुत टफ है, बट बहुत टफ नहीं है। एक तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हो। 2 8 जा 16, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 43, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हम 10 से कैंसिल करेंगे तो 10 टू जा 20, 20 टू जा 40, तो 40 और 43 वो नंबर है जिनको जिनका डिफरेंस 3 है और प्रोडक्ट 1720 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 43x माइनस 40x माइनस 1720 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 43 माइनस 40, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 43 बराबर 0। तो एक्स प्लस 43 कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। तो देखो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू आ गई 40, मतलब जो लास्ट टर्म होगी वो 40 होगी। नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि देखो ये सीरीज ना इंक्रीज हो रही है, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, इंक्रीज हो रही है, तो ये बढ़ती जाएगी सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 40। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इतना यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ भी प्रॉब्लम, यहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है तो फिर सच में प्रॉब्लम वाली बात है, क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें बोल रखी है कितनी है, ए है, और सेकंड टर्म बी है और लास्ट टर्म सी है। तो बताना है उसमें सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला ये होगा। मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रूव करने वाले क्वेश्चन हमारे पास है। तो अब हम प्रूव करते हैं। देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। ओके, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है? फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए, फर्स्ट टर्म है ए। सेकंड टर्म कितनी है? सेकंड टर्म है हमारे पास बी, और लास्ट टर्म कितनी है? लास्ट टर्म है हमारे पास सी। अब हमें प्रूफ करना है सम का फॉर्मूला। देखो अगर हम फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूँ तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? बी माइनस ए हो जाएगा। इतना तो क्लियर है, ओके। देखो सम का जो फॉर्मूला होता है ना, सम का जो फॉर्मूला होता है एस एन, वो कितना होता है? n/2 और a प्लस एल, यही तो होता है। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से मेरे को ए तो मालूम है। देखो ए कितना है? ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो ये तो हमारे पास है फर्स्ट टर्म ए है, और लास्ट टर्म कितनी है? लास्ट टर्म सी है। तो अगर हमें यहाँ से n की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहले n की वैल्यू निकालते हैं। अब n की वैल्यू के लिए एक ही फॉर्मूला बचता है जिसे हम लगा सकते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। an का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म दे रखी है c, फर्स्ट टर्म दे रखी है a, n तो ऐसे ही रहेगा, और d दे रखा है हमें कितना? b माइनस ए, तो d आ गया b माइनस ए। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये a इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c माइनस ए इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और फिर b माइनस ए। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी c माइनस ए अपॉन b माइनस ए। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, और ये प्लस 1। यहाँ से सॉल्व करते ही चलते हैं इसको, ठीक है। तो b माइनस ए, ये हो जाएगा c माइनस ए, और प्लस ये हो जाएगा b माइनस ए। ओहो, ये थोड़ा लेंदी हो रहा है लग रहा, कोई बात नहीं। तो इसको अगर हम सही से लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। तो ये हमारी n की वैल्यू है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा c प्लस बी माइनस 2a और अपॉन b माइनस ए, और 2 तो पहले से ही था यहाँ पे, तो अपॉन b माइनस ए। तो देखो हमें जो प्रूफ करना था वो यही तो प्रूफ करना था। देखो a प्लस सी है, a प्लस सी है, और b प्लस सी माइनस 2 है, b प्लस सी माइनस 2 है, अपॉन में ट्वाइस ऑफ b माइनस है। तो ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं। देखो समझ में आया ना? इतना बहुत ईजी था, सिर्फ कैलकुलेशन का ही खेल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी इज 36, जो फर्स्ट 6 टर्म्स हैं एपी की, उनका जो सम है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 36, और जो फर्स्ट 16 टर्म्स हैं वो दे रखा है 256। तो हमें बताना है कि जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होगा वो कितना होगा। कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है काफी। तो हमें क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है कि जो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स है, मतलब जो S6 है वो दे रखा है हमें कितना, 36। तो S6 का अगर फॉर्मूला लिखें तो कितना हो जाएगा, 6/2 2a प्लस 6 - 1 मतलब 5 और d ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 36। और जो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स दे रखा है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 16/2 2a प्लस 15d, और ये हमें दे रखा है कितना, 256। और हमसे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स पूछा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला होता है 10/2, ठीक है, 2a। तो एक तो a की वैल्यू चाहिए, और 10 - 1 9, और d। एक तो हमें a चाहिए और एक d चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। बट देखो उन्होंने क्या किया है, ए और डी गिवन नहीं है, तो उसी को निकालने के लिए उन्होंने हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। कौन कौन सी वो दो इक्वेशन है, वो दो इक्वेशन है ये, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को ना डिवाइड कर दें, डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, डिवाइड से तो आंसर नहीं आएगा। तो 2 1 जा ये हो जाएगा 3, और 2 1 जा और 2 8 जा ये 8 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, सेकंड -1 कर रहे हैं तो 2a प्लस 15d, और ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 2a प्लस 5d। तो 256 - 36 कितना होता है, 226। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16a प्लस 8, 15 इंटू 8 होता है कितना, 120d -6a और -15d बराबर होता है 226। तो 16a माइनस 6 से ये होता है 10a, और 120d -15d ये हो जाएगा प्लस का 105d बराबर। ओके, देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर हमने क्या करना था, इनको ना कैंसिल करना था, ऐसे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। देखो हमने ना यहाँ पे ए वाली टर्म को कैंसिल करना था, एक टर्म को कैंसिल करना चाहिए था, हमने थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर हम इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो है ना 3, इस 3 से इसको भी कट कर दो तो ये 12 हो जाएगा, और इस 8 से इसको भी कट कर दो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, और 8 2 जा 16। तो अब ये इक्वेशन ऐसे आ गई कि 2a प्लस 15d बराबर 32, और ये आ गया 2a प्लस 5d बराबर 12। अब ये आंसर आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 10d और ये आ जाएगा 20। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 2। देखो अब कितना इजीली सॉल्व हो गया है ना, थोड़ा सा हमें वहीं पे कॉमन सेंस अप्लाई कर देना था। तो D2 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू 2 पुट कर दो। चलो सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस, अब 5 इंटू डी मतलब 5 2 जा 10 बराबर 12। तो 2a बराबर 2, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर अब हम अपना आंसर निकालते हैं, 10/2 मतलब 5, और 2 इंटू ए मतलब 2 प्लस 9 इंटू डी मतलब 2। तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 प्लस 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 20, 25 जा 100। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 100 हमारा आंसर आ गया। मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, बिना किसी गलती के। देखो जितनी गलतियां करनी है प्रैक्टिस सेशन में ही करनी है, उसके बाद गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। एक एपी की सीरीज है तो उसमें जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका सम दे रखा है 32, और जो रेशियो है किसका, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म्स इज 7:15। देखो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी क्वेश्चन में आ जाएंगे, यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन मैं कहूँगा अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इनको रखूंगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पर बोल रखा है कि जो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, मान लेते हैं वो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन कौन सी हैं एपी की। एक टर्म मान लेता हूँ a-3d, एक मान लेता हूँ a-d, और एक मान लेता हूँ a+d, और एक मान लेता हूँ a+3d। ये वो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, इनका जो सम है वो दे रखा है 32। तो
तो इनका सम दे रखा है 32, सम कर देते हैं, बीच में प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा 4a, ठीक है। और ये माइनस 3d से प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, तो ये 32, तो a की वैल्यू आ गई 8, तो 8 तो a तो हमने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब जो फर्स्ट टर्म है हमारी a1, इसका प्रोडक्ट किसके साथ, लास्ट टर्म के साथ, मतलब an के साथ, अपॉन रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म्स, तो मिडल टर्म्स का मतलब है a2 और a3, और लास्ट टर्म क्या है 4, क्योंकि 4 ही टर्म है हमारे पास, तो a1 a4 का प्रोडक्ट अपॉन a2 a3 का प्रोडक्ट, इनका जो रेशियो है वो 7:15 है। तो हमें बताना है कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं, मतलब ये टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो बड़ा ही फुद्दू सा सवाल है ये, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a1 जो है वो तो हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है a माइनस 3d, हमने फर्स्ट टर्म को मान रखा है a माइनस 3d, तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस 3d, और लास्ट टर्म कितनी है a प्लस 3d, अपॉन सेकेंड टर्म कितनी है a माइनस डी, और थर्ड टर्म कितनी है a प्लस डी। ये हमें दे रखा है कितना 7/15। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म लगाते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये दे रखा है 7/15। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a की वैल्यू पुट करके, तो यहाँ से d निकल जाएगा, तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर, ये दे रखा है 7/15। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं, ठीक है। डी कितना आना चाहिए यहाँ पे देखो, तो 15 इंटू 64 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 15 इंटू 64 माइनस 9 इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 बराबर 7 इंटू 64 माइनस 7d स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, डी वाली टर्म को एक तरफ लेके चले जाते हैं, ये टर्म उधर लेके चले जाते हैं, तो 15 इंटू 64, ये हो जाएगा 64, 15 माइनस 7, ठीक है। कैलकुलेशन मैं फटाफट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएँ आज। माइनस 7d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर मल्टीप्लाई 15, तो ये आ जाएगा 8, और 64 इंटू 8 बराबर, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा -7 प्लस 15 इंटू 9, तो डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी स्क्वायर आ जाएगा 64 इंटू 8 अपॉन 15, 9 जा कितना होता है 135, 135 में अगर हम 7 128, इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा। ये कितना आ जाएगा 2 जा, और ये 2 से 4 टाइम्स कटेगा, तो डी स्क्वायर 4 आ गया, तो डी की वैल्यू आ गई +-2, तो डी स्क्वायर अगर 4 आया तो डी की वैल्यू आ गई +-2। देखो बहुत सिंपल है, एक बार ए को क्या रखो 8 रखो और डी को +2 रखो, तो यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी आ जाएंगी, क्या क्या टर्म आएंगे 2 6 4 10, 2 6 10 14, सॉरी 10 14, ए प्लस 3d है ना, और एक बार ए को 8 ही रखो, डी को -2 ले लो, तो उस केस में टर्म्स हमारी चेंज हो जाएंगी, उस केस में टर्म्स रिवर्स हो जाएंगी, 14 10 6 और 2, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारी टर्म्स आंसर आ गई, डिपेंड करता है डी की वैल्यू 2 लेनी है या -2 लेनी है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स की बात करेगा तो कौन कौन सी टर्म लेनी है, a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 3d। ऐसा मैंने इसलिए बोला, आप लेने के लिए ये भी ले सकते हो, ठीक है, कि आप क्या ले सकते हो, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, 4 टर्म्स। बट जब आप इनका सम करोगे तो यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा और यहाँ से a और d की ही इक्वेशन मिलेगी, इस वजह से ये वाली टर्म्स लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि d कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और अगर 3 टर्म की बात करेगा तो 3 टर्म हमारी होती है a माइनस डी और a प्लस डी, ये हो जाएंगे टर्म्स, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। 4 टर्म्स की बात करेगा तो ये लिख लेना इनको नोट करके, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखो अब ये हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अगर हम फिनिश करते हैं तो ये एक लास्ट जो टाइप है बचा हुआ है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिससे हमें एग्ज़ाम में कंफ्यूज किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक थीफ है, चोर है, जो रन कर रहा है 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, और 1 मिनट बाद जो है वो पुलिसमैन भी उसके पीछे, एक पुलिस वाला है वो उसके पीछे भागना शुरू करता है, ठीक है, 1 मिनट बाद, ठीक है। और जो पुलिस वाला है ना
वो स्टार्टिंग में तो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से भागा, लेकिन फिर वो हर एक मिनट बाद अपनी स्पीड को 10 मीटर से बढ़ा ले रहा है, 10 मीटर पर मिनट से बढ़ा ले रहा है। मतलब पहले मिनट में उसकी स्पीड 100 मीटर पर मिनट थी, सेकंड मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 110 मीटर पर मिनट, थर्ड मिनट में उसकी स्पीड हो जाएगी 120 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो बताने कितने मिनट के बाद जो पुलिस वाला है वो थीफ को पकड़ लेगा। ठीक है, देखो एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पर एपी का क्वेश्चन है तो एपी ही हमें बनानी पड़ेगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, फर्स्ट टर्म कितनी है 100। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 10 का, ये तो समझ में आ जाएगा 10 से हर बार बढ़ रही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10 का। हमें ये टी की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो हमारा एन होता है ना वो अब हमारा टी बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि जो थीफ है, ठीक है, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द पुलिस कैचेस थीफ, लेट द पुलिस कैचेस थीफ आफ्टर टी मिनट, आफ्टर टी मिनट। ठीक है, टी मिनट बाद में पुलिस ने क्या किया, थीफ को पकड़ लिया। तो थीफ की स्पीड कितनी थी 100 मीटर पर मिनट, तो थीफ ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने समय के लिए पुलिस वाला भाग रहा है ना उतने ही समय के लिए थीफ नहीं भाग रहा है, थीफ उससे 1 मिनट ज्यादा समय के लिए भागा है। ठीक है, तो थीफ ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, ठीक है, इन t+1 मिनट, क्योंकि अगर पुलिस वाले ने टी मिनट में उसको कैच किया है तो थीफ ने कितना डिस्टेंस, कितने मिनट भागा होगा वो t+1, क्योंकि वो 1 मिनट पहले से भागना शुरू कर दिया था उसने। ठीक है, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया होगा वो, स्पीड इंटू टाइम के बराबर। स्पीड कितनी है उसकी 100 और टाइम कितना है t+1, तो इतना डिस्टेंस थीफ ने कवर किया होगा t+1 मिनट में। अब पुलिस को अगर इसे पकड़ना है तो पुलिस को भी इतना ही डिस्टेंस कवर करना होगा, मतलब जो सम ऑफ डिस्टेंस होगा पुलिस के थ्रू वो किसके बराबर होगा, 100 t+1 के बराबर होगा। तो सम ऑफ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, सम की जगह जाएगा 100 t+1 और सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2, मतलब t/2, और देखो n की जगह हम t यूज कर रहे हैं। ठीक है, और 2a मतलब 2 × 100 प्लस n-1 मतलब t-1 और d कितना है 10। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू निकाल देनी है सिंपल सॉल्व करके। ठीक है, आई थिंक क्वाड्रेटिक बनेगी अगेन, तो ये हो जाएगा 200 t+1 बराबर t, ये हो जाएगा 200, ठीक है, 10t-10। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 200t प्लस 200 बराबर, ये हो जाएगा 200 माइनस 10 190, तो 190t प्लस 10t²। तो देखो 10t² और प्लस का 190t और माइनस का 200t, तो हो जाएगा माइनस का 10t, ठीक है, और माइनस 200 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो ये बचेगा, सॉरी 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5, हाँ 5 भी कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 2t², या 10 भी तो कॉमन आ सकता है यहाँ से, हम इतना क्यों सोच रहे हैं यहाँ से, देखो हमने कोई गलती तो नहीं की है, कोई बात नहीं, देखेंगे जब आंसर नहीं आएगा। वैसे तो सही कर रहे हैं हम यहाँ से, 200t+1 बराबर t, और ये 200 और ये हो जाएगा 10t-1। यहाँ तक तो हमने कुछ गलती नहीं की आई थिंक, है ना। तो यहाँ से 10 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा t² माइनस टी और माइनस 20 बराबर 0, तो ये हो जाएगा t², ठीक है, -5t प्लस 4t माइनस 20 बराबर 0। टी कॉमन लेंगे, t-5, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 4, ये t-5 बराबर 0, तो ये t-5 और t+4 सही है बराबर 0। t की वैल्यू आ गई 5, t की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई 5। तो जो पुलिस वाला है उसने 5 मिनट बाद थीफ को पकड़ लिया, तो थीफ कितने मिनट भागा होगा, 6 मिनट तक भागा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन मैंने कराया तो आपको थोड़ा इजी लगा होगा, बट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली बच्चों के सामने पूछा जाता है, और जबकि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम प्रिपेयर करके जाते हैं, वो एपी के इस तरह के क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं एपी में हर बुक में मिल जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत करते हैं, बट ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं बच्चों के लिए इस तरह के लैंग्वेज वाले। तो यहाँ पर उन्हें डबल काम करना पड़ता है, एक तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऊपर से क्वेश्चन को पहले समझना भी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है। सो आई होप एपी की ये क्लास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि एपी के किस तरह के क्वेश्चंस एपी से पूछे जाते हैं। आई होप इतनी क्लास करने के बाद आपको एपी में कोई डाउट नहीं आएगा।
सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि सब बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो पाएँ। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक नए चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? बड़ी मज़ेदार तरीके से और उसमें हम टोटल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।